हाँ भाई, इंतज़ार ख़त्म हुआ, किंग की वापसी हुई, क्या शानदार वापसी हुई। यानी अभी वो कैच जहन से निकला नहीं था कि बाबर आजम साहब की जो सेंचुरी का इंतज़ार था वो भी अब ख़त्म हो गया है। और फाइनली फाइनली बाबर आजम ने सेंचुरी भी बना ली और पाकिस्तान को मैच जितवा के सीरीज़ भी जितवा दी है। यानी इस वक्त इस्लामाबाद में जो है ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने शायद वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, और खुशियाँ बन रही हैं और बननी भी चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं जीता है, इंशाल्लाह ताला हम वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे और इस बात को वो नहीं लीजिएगा आप। लेकिन खुशियाँ बाबर आजम साहब के फैंस ऐसा मना रहे हैं, बनानी भी चाहिए कि एक अरसे के बाद बाबर आजम साहब ने ये सेंचुरी बनाई है। कितने अरसे के बाद बनाई है ये भी आपको हम बताएंगे। साथ साथ फॉर्मर क्रिकेटर जो तनकीद करते थे वो भी अब आके बाबर आजम साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं और बनती भी है जो उन्होंने कमाल की 100 बनाया है यहाँ पे। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बाबर आजम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत तनकीद हो रही थी और इंतज़ार ख़त्म हुआ। 32 इंटरनेशनल जो है वो तकरीबन उन्होंने 2 साल 2 महीने 2 वीक और 3 दिन बाद उन्होंने ये सेंचुरी बनाई है। ठीक है, और तकरीबन इस मैच में और भी बहुत सारी परफॉर्मेंस थी, मगर बाबर आजम के 100 जो था वो शायद सबसे आगे निकल गया है। और जो और परफॉर्मेंस है वो भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल बड़ी न्यूज़ यही है कि बाबर आजम की सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। बाबर आजम ने 26 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाई है। उन्होंने 20वीं सेंचुरी बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है और क्या कमाल का रिकॉर्ड था ये भी सईद भाई का। फिर बाबर आजम ने 119 गेंद बॉलर्स पे 102 रन की इनिंग खेली, उन्होंने नॉट आउट रहे। ठीक है, और इनकी इनिंग में 8 चौके शामिल थे, छक्का कोई भी नहीं था। इनके साथ मोहम्मद रिजवान ने 51 बनाया। मोहम्मद रिजवान की भी कमाल की 50 थी, वो भी नॉट आउट रहे। 51 रन बना के साथ साथ फ़खर जमान 78 जो उन्होंने क्लासिक इनिंग खेली। फ़खर भी यहाँ 100 तक आ सकते थे, मगर एक समझ लें आप बैट लैग हो गई उनके साथ। साइन 33 रन बना पाए। मेहमान टीम ने 50 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पे 88 रन बनाए थे और जो पाकिस्तान ने बहुत आसानी से बना लिया। और इस आसानी की वजह जो थी वो बाबर आजम साहब थे, जिन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े और सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर भी कराया उन्होंने। जिससे हमने आपको बताया कि बाबर आजम ने एक रोज़ क्रिकेट में 20वीं सेंचुरी स्कोर करके सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। बाबर आजम ने ये सेंचुरी 2 साल 2 महीने से ज़्यादा यानी 807 दिन के बाद उन्होंने ये अपना 100 करा है। और यानी कमाल की एक इनिंग थी बाबर आजम की। और कितने फैंस तो खुश थे ही खुश थे, बाबर आजम बहुत ज़्यादा खुश थे और जीत के बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा भी करा, बताया भी। और उनके जो फैंस हैं उन्होंने भी काफ़ी बाबर आजम के नारे मारे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने भी इस जीत के बाद पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद दी है कि सीरीज जीती है। ख़ासतौर पर बाबर आजम की उन्होंने बहुत तारीफ़ करी और कहा कि बाबर आजम पे जो जितनी तनकीद होती थी बाबर आजम ने उनका करारा जवाब दिया है। और साथ साथ उन्होंने मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान के हवाले से भी अच्छी तारीफ़ करी है। यानी क्या है भाई इनकी बैटिंग की वजह से भी पाकिस्तान जीता है, क्योंकि अभी फॉर्मर क्रिकेटरों में देख रहा हूँ तो कह रहे हैं बाबर आजम की सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत गया। तो इस जीत में जो है वो रिजवान का भी हाथ है और फ़खर का भी हाथ है और फिर अबरार का भी हमें नहीं भूलना चाहिए और हारिस का भी नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम एक ओवरऑल स्कोर कार्ड पे नज़र डालें तो पाकिस्तान की पहले हम बॉलिंग की बात कर ले रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन थी, कमाल की हारिस रऊफ़ ने 3 खिलाड़ी को आउट किया, 66 रन थे। और फिर अबरार ने भी 41 रन देखे, 3 विकेटों को 3 विकेट्स ली। शाहीन शाह नहीं खेल रहे थे, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो सलमान अली आगे कप्तानी कर रहे थे। नसीम शाह थोड़े से इस मैच में कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने 63 रन दिए और कोई उनको विकेट नहीं मिला। वसीम जूनियर की भी हम लोग बहुत बात कर रहे थे, उन्होंने भी 10 ओवर में 50 रन देके एक खिलाड़ी को आउट करा। मोहम्मद नवाज ने भी कोई विकेट नहीं ली, 7 ओवर में 44 रन दिए। फिर साइम ने 3 ओवर में 15 रन दिए। सलमान अली आगा ने यहाँ पे बॉलिंग नहीं करी, बड़ी तजुर्बा। आप ये भी कह सकते हो अभी इस वीडियो में ज़्यादा कमेंट्स यही होंगे कि यार श्रीलंका ने फील्डिंग बहुत ख़राब करी, कैच बहुत छोड़े और बाबर यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन 100 होता है और क्या कमाल का 100 था, इसको आप वो नहीं कह सकते। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो स्टार्ट अच्छा मिल गया था पाकिस्तान को। फ़खर और साइम की
तरफ से 77 रन पे पहली विकेट गिरी थी पाकिस्तान की, और उसके बाद 177 पे गिरी है। यानी फ़कर और बाबर के दरमियान 100 रन की पार्टनरशिप, फिर रिजवान और बाबर के दरमियान 112 रन की नॉट आउट पार्टनरशिप रही है। फिर पहली जो थी वो साइम और फ़कर की 77 रन की पार्टनरशिप थी। तो कमाल का पाकिस्तान ने मैच जीता। श्रीलंका का कोई बॉलर यानी ट्राई नहीं, उन्होंने तकरीबन 7 बॉलर इस्तेमाल कर लिए। एक ही बॉलर जो थे उनके उन्होंने 2 विकेट्स ली थी, उसके अलावा कोई उनका बॉलर जो था वो और रोकने में, पाकिस्तान के बैट्समैनों को रोकने में कामयाब नहीं रहा था। तो पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, ख़ासतौर पर दुआ पाकिस्तान के सारी खिलाड़ियों को, पाकिस्तान की आवाम को। और बाबर आजम ने जो किया है, यानी जो उनकी लास्ट सेंचुरी थी, हमारी वीडियो में बात कर रहे होते थे कि बाबर आजम साहब का 100 कब आएगा, 100 कब आएगा, और श्रीलंका की टीम के खिलाफ आया, ये अच्छी बात है। 102 रन उन्होंने बनाया, नॉट आउट रहे, 119 बॉल पे 8 चौके। स्ट्राइक रेट की हम बात करें 85.71 का स्ट्राइक रेट था। साथ इनका मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत अच्छा दिया, और यानी अच्छी चीज़ है। और हमारी दुआ है कि बाबर आजम साहब इस जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, इसी को साथ लेके चलें। और यही होता है कि रियल किंग, और ऐसे ही इनिंग देखना चाहते हैं फैंस बाबर आजम साहब से। और आज देखें, हर सोशल मीडिया आप उठा के देखें, फॉर्मर क्रिकेटरों की राय उठा के देखें, सब खुश हैं और सब ये इनिंग देखना चाहते हैं। तो ये था पाकिस्तान वर्सेस अपना श्रीलंका। और जैसे मैंने आपको बताया 83 इनिंग्स हैं, 807 दिन हैं, और उसके बाद उनका शानदार 100 सामने आया। तो बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम साहब को उनका 100। और जाहिर बात है उनके फैंस बहुत खुश हैं इस परफॉर्मेंस के हवाले से, बनती भी उनकी जगह। और साथ साथ जो क्रिकेटर हैं, जिसमें राशिद लतीफ़ हैं, जवेरिया ख़ान हैं, फवाद आलम हैं, और जुनैद ख़ान हैं, अतीकुज़्ज़मा हैं, और रोमान रईस हैं, और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, सब बाबर आजम को की तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत कमाल का 100 था। और आपकी ऐसी इनिंग चाहिए, आप इस क्लास के क्रिकेटर हो। बाकी में बाबर आजम साहब हैं तो बहुत अच्छे क्रिकेटर, इसमें नो डाउट। और बस बाबर आजम साहब की इनिंग की वजह से पाकिस्तान मैच जीत गया। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रूर कमेंट्स करके सेशन में ज़रूर बताइएगा आज के मैच में क्या दिखते हैं, क्या नहीं दिखते। फिर दूसरी बात, मैं जाते जाते एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान ने अब सीरीज़ जीत ली है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि तीसरे ओडीआई में हसीबुल्ला और फैसल अकरम दोनों को खिला दें प्लीज़। तो ये मैच था, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।